आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। अभी 2-3 महीने पहले जो फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर विवाद हुआ, तब बात हुई कि क्या कुछ राज्यों ने इसे अपने यहाँ बैन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक सुनवाई चल रही थी। तमिलनाडु पुलिस ने तब बताया था कि फिल्म द केरल स्टोरी के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो निर्माता हैं, उन्होंने जानबूझकर इस तरह की भ्रामक बातें फैलाईं कि राज्य सरकार ने फिल्म की स्क्रीनिंग पर शैडो बैन यानी कि छद्म प्रतिबंध लगा दिया है। शैडो बैन का जिक्र सुनकर ध्यान आया सोशल मीडिया का, क्योंकि पिछले दिनों ये शब्द ट्विटर के मालिक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा था। क्या होता है ये शैडो बैन, छद्म प्रतिबंध? ये अकाउंट में किसी सोशल मीडिया यूज़र के कितना बदलाव कर देता है? कब इसकी शुरुआत हुई? आज इसी की बात। नमस्ते, मैं हूं शुभम तिवारी, ये है ज्ञान ध्यान। दरअसल ये बात कुछ महीने पुरानी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर से जुड़ा एक खुलासा हुआ था। इस खुलासा का मुद्दा न्यूयॉर्क पोस्ट ने उठाया था, लेकिन ट्विटर ने उस पोस्ट को ब्लॉक कर दिया। कम से कम बातें तो ऐसी ही हुई, खूब हाय तौबा मचा। बाद में इस पूरे मामले पर एलन मस्क ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, उस समय ट्विटर ने जो बैन किया था वो कोई बैन नहीं बल्कि एक शैडो बैन था। अब जो लोग इस टर्म से वाकिफ थे उनके लिए तो ये नया नहीं था, लेकिन जिन्होंने पहली दफ़ा इसे सुना वे थोड़े अचंभित हुए कि ये शैडो बैन क्या होता है। बहुत एक बार सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस हो चुकी है, तो सबसे पहले थोड़ा यही समझते हैं कि ये शैडो बैन है क्या। तो पहली बार शैडो बैन शब्द को 2012 में इस्तेमाल किया गया, जब रेडिट यूजर्स ने उस प्लेटफॉर्म पर एक आर्टिकल के लिंक पर बैन करने को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने पूछा कि भाई ये आर्टिकल क्यों आपने बैन कर दिया। इसे बाद में शैडो बैन का नाम दिया गया। दरअसल जब सोशल मीडिया किसी यूजर की पोस्ट को लेकर उसमें थोड़ी हेराफेरी कर देता है, और वह भी ऐसा नहीं जो उसकी जानकारी में, बल्कि बिना उस यूजर को बताए, तो इस तरह के बैन को या फिर इस हेराफेरी को शैडो बैन की कैटेगरी में रखा जाता है। इसे कुछ यूँ समझिए कि जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिना यूजर को जानकारी दिए उसके कंटेंट, पोस्ट या कमेंट को ब्लॉक कर देता है, तो उसे शैडो बैन कहते हैं। ऐसा होने पर यूजर की वो स्पेशल पोस्ट या कमेंट दूसरे यूजर्स को नहीं दिखते। लंबे समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की इस तरह की एक्टिविटीज पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, और बहुत एक यूजर्स का ऐसा मानना है कि अगर उनके अकाउंट को शैडो बैन किया भी जाता है तो कम से कम उसकी सटीक वजह उन्हें बताई जानी चाहिए कि आपने किन चीज़ों के बिना पर ऐसा किया है। सवाल है कि क्या शैडो बैन लीगल है? दरअसल कंटेंट पर नज़र रखने के लिए जो प्राइवेट कंपनियां हैं वे अपनी खुद की नियम बनाती हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट और फ्री स्पीच के मामले में कई बार कंटेंट को लेकर कुछ बवाल हो जाता है। होता यह है कि सोशल मीडिया के मामले में प्लेटफॉर्म पर जो भी कंटेंट होता है उसकी जिम्मेदारी उस कंपनी की मानी जाती है। इसलिए इसका फ़ायदा उठाकर कई कंपनियां यूजर के कुछ एक कंटेंट को उनके हिसाब से जो सही नहीं है ब्लॉक कर देती हैं। शैडो बैन कितना सही है इस पर बहुत बहस है और राय भी बहुत बटी हुई है। फिलहाल बड़े लेवल पर अगर आप समझना चाहें तो सोशल मीडिया कंपनी कंटेंट को मॉडरेट कर रही हैं और वे समय समय पर इस तरह का बैन करते रहते हैं। शैडो बैन को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों का रुख अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है। कई बार इस पर सवाल उठ चुके हैं, खासकर ट्विटर के मामले में तो बार बार। ऐसे में यूजर्स को बहुत हद तक अपने लेवल पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने शैडो बैन की शुरुआत, उसके मतलब और लीगैलिटी के बारे में आपको बताया। इस पॉडकास्ट की साउंड मिक्सिंग की थी सचिन द्विवेदी ने। कोई सलाह सुझाव हो आज तक रेडियो के लिए तो हमें लिख भेजिए, और कोई विषय भी हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो वो भी ज़रूर लिखें। पता है radio@aajtak.com। फिलहाल के लिए इस पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी,
only on Aaj Tak Radio.